रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हमारी टीम अलग अलग जगहों पर जा रही है। ऐसे में हम लोग गोला प्रखंड के गोला डीवीसी चौक पर हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। इनसे बातचीत करते कि आखिरकार जो लगातार सुनीता चौधरी के द्वारा ये कहा जा रहा है काम किए हैं और काम करेंगे, तो जनता आखिरकार इसको कहाँ तक सोच रही है और क्या कुछ इस बार के चुनाव में जनता करने वाली है। और जो लगातार झारखंड में भाजपा और आजसू का गठबंधन के साथ जो एनडीए जो चुनाव लड़ रहा है वो भी लगातार कह रही है कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ हुआ है, बगल के रास्ता से सिल्ली जाता है, सिल्ली से बंगाल जाता है। तो आखिरकार जब घुसपैठ हुआ होगा तो उस एरिया से भी हुआ होने की संभावनाएं बन सकती है। तो ये तो सवाल है आखिरकार जो लगातार तमाम तरह की चीज़ें चल रही है। उधर योगी जी आए थे तो बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कह रहे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जो भाजपा के समर्थक है वो उनको भी लगातार टी शर्ट दिया जा रहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सब जो तमाम चीज़ें झारखंड में चल रही है। पहला चरण का चुनाव समाप्त हो गया, अब दूसरा चरण है कि सत्ता में कौन काबिज होगा। तो जनता हमारे साथ है, बातचीत करते हैं कि रामगढ़ की राजनीति इनकी क्या समझ है, क्या कुछ सोच रहे हैं, और दूसरी बात कि झारखंड में इस बार क्या चाहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भैया? कुंदन कुशवाहा। कुंदन भाई बताइए, इस बार रामगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, चौक चौराहे पे क्या बातचीत चल रही है और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, रामगढ़ का तो एक ही आवाज़ है कि जो काम किया है हम उसको लाएंगे, जो काम किया है काम की करेंगे के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से रामगढ़ उसके साथ है और फिर से आजसू पार्टी ही विजय होकर फिर से रांची जा रही है। क्यों लगता है कि मतलब काम किया है काम करेंगे? काम हुआ है कि ऐसे ही टैगलाइन दिया? बिल्कुल हुआ है। देखिए, एक अगर आप जो विपक्षी लगातार बोलते हैं कि आजसू ने सिर्फ काम क्या किया है, सिर्फ मलाई खाया है, ठीक है, मलाई खाया, सत्ता जहाँ रहता है वहाँ चला जाता। तो अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विकास का मापदंड क्या होता है? जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। अब मूलभूत में हम किसे गिनेंगे? पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं। तो आज देखिए कि सीपी चौधरी जी का देन था कि रामगढ़ जैसे जगहों पे जहाँ पे ये सब सुविधाएं नहीं थी, जब से वो 2005 के बाद विधायक यहाँ के बने उसके बाद से लगातार उन्होंने इन सब पे काम किया। आज देखिए रामगढ़ जिला बना हुआ है, कई जो दुलमी जैसा जगह जो इसको प्रखंड बनाया, चितरपुर को प्रखंड बनाया। उसके बाद देखिए मूलभूत सुविधाएँ आज उनके द्वारा, जब वो जल संसाधन मंत्री थे तो घर घर तक नल जल योजना के तहत उन्होंने पानी पहुँचाया, बिजली पहुँचाई। आज आप कहीं से भी आप अगर आसपास घूम रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हर एक सड़क कहीं ना कहीं से घूमकर डीवीसी को जोड़ती है। तो आखिर सड़क, स्वास्थ्य, आज आप जो रांची रामगढ़ में देख रहे हैं कि किस तरह का सारा सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य, डीसी कार्यालय है, कोर्ट है, सारा कुछ रामगढ़ को मिला हुआ है। आप बगल में अगर जाएंगे हुप्पू की तरफ तो यहाँ महिला इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, जो भारत का, पूर्वी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और झारखंड का पहला है। तो हम अगर हम बात करें 2005 से पहले, 4 से पहले की, तो यहाँ पर मात्र 6 हाई स्कूल थे, आज लगभग 600 हाई स्कूल हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर बिजली, सड़क, हर जगहों पर काम हुआ है। तो फिर विपक्षी किस मुंह से कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है? ये भी तो बात है ना कि आखिरकार बार बार इन्हीं को क्यों चुने, बदलाव क्यों नहीं? लोग ये भी तो सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, हम आखिर जनता को चाहिए क्या? एक ऐसा नेता जो जनता के लिए काम करे। ऐसा नेता तो नहीं चाहिए जो अपने लिए काम करे। अभी आप इससे पूर्व 2019 के चुनाव में जब आजसू हारी तो हमने देखा, हमने तो औरों को भी मौका दिया। 3 साल के लिए मायने ममता दीदी भी आई थी सरकार में, पर उन्होंने 3 साल में कार्यकाल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो कहती हैं आज कि कोरोना था, ये था, वैसे था। तो उनसे आखिर पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो चुनाव से पहले अपना प्रॉपर्टी सबमिट किया वो 633 गुना बढ़ा था। तो अगर चुनाव में अगर उनको कोरोना काल में फंड नहीं दिया गया तो ये जो 633% का बढ़ोतरी हुआ है उनके जायदाद में, उनके दौलत में, वो कैसे हुआ फिर? मतलब आपको लगता है कि यहाँ से फिर से सुनीता चौधरी को ही मौका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामगढ़ कहीं दो राय में नहीं है। रामगढ़ की जनता जानती है कि जिसने काम किया है। और देखिए उनको देखिए, और तरह तरह के लोग रो रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरा बच्चा ये वो का नगर है, क्योंकि उनके पास काम के लिए ही नहीं। लेकिन देखिए कि सुनीता चौधरी जी का कितना सुंदर सा नारा है। उन्होंने कहा है कि हम ये सब पछड़े में नहीं पड़ेंगे। वो बस इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि हमने काम किया है और काम करेंगे। और ये जो मैया योजना चल रहा है हेमंत सोरेन की तरफ से, क्या लगता है ये सब भी असर डाल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जनता जो है ना इस छल को अच्छे से समझ रही है। पहली बात, 2-3 फैक्टर इस बात को समझने के लिए। पहला बात कि मैया सम्मान योजना जो दिया जा रहा है
वो वृद्धा पेंशन वगैरह रोक के दिया जा रहा है, ठीक है, विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन रोका गया है, ठीक है। तो पहला, दूसरा कि आखिर ये किस तरह का सम्मान देना चाहती है। एक तरफ ये कहता है कि हम मैया सम्मान योजना लाएंगे और महिलाओं को सम्मान देंगे, तो फिर उन्हीं के जो गठबंधन दल के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं इरफान अंसारी, उन्होंने एक ऐसी आदिवासी महिला पर इस तरह का रिजेक्टेड माल बोल के इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो क्या ये इस तरह का सम्मान देंगे? अगर किस तरह का सम्मान देंगे? तो जनता को साफ पता है कि ये बस एक छलावा है, और अगर इनको इतना ही सम्मान देना था तो भी ये पिछले 4.5 साल से क्या कर रहे थे? वो जब चुनाव सामने है तो क्या कर रहे हैं? मतलब जनता का पैसा, राजकोष का जो पैसा, उसको अपने चुनाव प्रचार में ये उपयोग कर रहे हैं। ये बगल से सिल्ली होते हुए बंगाल भी लोग जाता है। जी 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 जी। घुसपैठ का मुद्दा उठ रहा है लगातार, जो झारखंड की राजनीति में कि बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ है, तो क्या लगता है स्थिति? अगर आप लोग देखा जाए तो आसपास अगर 100-150 किलोमीटर के अंदर में ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ दिखता है? जी बिल्कुल दिखता है। आप रामगढ़ चले जाइए, रामगढ़ के लगभग जगहों पे आपको बांग्लादेश से घुसपैठिए नजर आएंगे। और देखिए, इन मुद्दों पर कोई भी आखिर विपक्ष क्यों नहीं बोल। आज हेमंत सोरेन की सरकार है, वो इस मामले पर मौन धारण हुए। एक युवा की सरकार बोलती हम आएंगे तो युवा के हित के लिए सोचेंगे, हक जो मार रहा उनके लिए लड़ेंगे। आज निश्चित रूप से ये जो बांग्लादेशी जो बसे हुए हमारे झारखंड में, कहीं ना कहीं वो झारखंड के युवाओं को ही हक मारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बस रहे हैं, यहाँ का राशन कार्ड बना लेंगे, यहाँ पे नौकरियों पे कब्जा कर लेंगे, तो झारखंड के युवाओं का ही हक मारेंगे। उस पर कोई नहीं बोल रहा। लेकिन देखिए कि किस तरह का ये बना हुआ है। आज हेमंत सोरेन जी के जो मंत्री जो दल हैं, वो उनका देखिए कि एक कांग्रेस के विधायक, उनका जो प्रभारी है, उनका जो आया था कि उन्होंने क्या कह डाला मीडिया के सामने कि हमारी सरकार आएगी तो हम बांग्लादेशियों को भी 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। बताइए, जिस भाईचारा की बात, अरे तो भाईचारा झारखंड में दिखाएंगे कि बांग्लादेश से बुला के दिखाएंगे? तो जिनको रोकने के लिए हमारे जो झारखंड की जो हमारे पुलिस बल है, वो दिन रात तैनात रहते हैं। उनको रोकने के लिए कितने तरह के आपराधिक होते हैं, शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये झारखंड सरकार पुलिस कर्मियों के साथ मिल के आज क्या कर रही है कि उनको अपने वोट बैंक के लिए उनको अपने राज्य पे बुला रही है और उनको शरण भी दे रही है। ये काफ़ी निंदनीय बात है। इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रभारी को देना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। क्या लगता है मैडम, आप तो महिला हैं, मैया योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा? कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। जब आप एक तरफ मैया योजना, सम्मान योजना दे रहे हैं और एक तरफ वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, उसको तो आप रोक चुके हैं। तो ये क्या है मैया योजना? हमें तो नहीं समझ में आया आज तक। तो रामगढ़ में क्या लगता है, जो काम किया है काम करेगा टैगलाइन लेकर के आयशु उम्मीदवार चल रही है, वो सक्सेस दिख रही है आप लोगों की नज़र में, या फिर जो और भी नए उम्मीदवार है वो आपको नज़र आ रहे हैं? आपने लोकसभा चुनाव में एक नारा सुना होगा, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। और मेरा भी एक ही नारा है कि जो काम किया है हम उसको ही लाएंगे जी। और सीपी चौधरी का जो है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ये नहीं है कि झूठा वादा कर दिए कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद नहीं करें। वो वैसा आदमी नहीं है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं और कर रहे हैं। क्या किए? बहुत कुछ किए हैं। रोड बनाया, शिक्षा में हुआ है, आपका यहाँ कॉलेज खुला है, स्कूल खुला है, पानी का सुविधा हुआ है। बोलिए क्या नहीं किए हैं? वो सब कुछ किए हैं और अच्छा विकास किए हैं। उसको हम लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे देश के लिए मोदी है, वैसे रामगढ़ के लिए हमारे सीपी चौधरी जी हैं। सुनीता चौधरी उनकी धर्म पत्नी है, तो वो भी तो वैसे ही हैं। जैसे वो राम जी हैं वैसे वो सीता जी हैं। उनका एक वीडियो देख रहे थे हम लोग, हाल फिलहाल मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि इधर जहाँ जा रहे हैं हम लोग सिर्फ आयशु दिख रहा है। हम लोग तो कैची हाथ चावल हमको मिल ही नहीं रहे। सही बात है। केला और फल साथ में हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी साथ में हैं, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। विष्णु जी का फेवरेट चीज़ है केला और लक्ष्मी जी विराजमान है कमल में, तो वो दोनों को तो आप भी अलग नहीं कर सकते हैं। और ये आगे आएंगे और हम लोग उनके साथ हैं। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा शुभ नाम राहुल कुशवाहा हुआ। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, क्या कुछ है जो वादा हो रहा है, उसको कितना आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, इस बार का माहौल जो है वो सिंपल सी बात है कि जो काम किया है वो आएगा इस बार। ठीक है, इससे पहले रामगढ़ की व्यवस्था क्या थी, जब चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं थे
तब की व्यवस्था बता रहे कि उस टाइम से अगर चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं आता ना तो ये रामगढ़ आज टूटा फूटा रहता। लेकिन जब से मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमारे आए हैं तब से पूरा रामगढ़ ज़िला एक अच्छा रूप लिया और काम लगातार हो रहा है, जिसके वजह से आज तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। इसलिए इस बार निश्चिंत है कि हम लोग आजसू को लाएंगे। क्यों, मतलब काम हो रहा है? जी, काम तो इतना हो रहा था कि काम आदमी गिना नहीं पाएगा, इतना काम हुआ है। और रह गया बात कि अभी जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में अभी रामगढ़ ज़िला में एक गोला है जो ITI महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब की व्यवस्था है। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जब बना, उनको सरकार द्वारा जब चालू करना था, उनका उद्घाटन था तो सरकार द्वारा उसको बोला गया, जब JMM की सरकार आई तो बोला गया कि इसको डिग्री कॉलेज कर देंगे। बताइए उनका कितना गंदा सोच है कि इतना बड़ा जो उत्तरी क्षेत्र ना, भारत का पूर्वी क्षेत्र का, पूर्वी भारत का इतना बड़ा जो सम्मान मिला है रामगढ़ ज़िला में गोला को, उनको उस फैक्टर उनको करना चाहिए था, बट उनको वो डिग्री कॉलेज में बदलने की इनका मानसा रखता है। बताइए कितना घटिया किस्म का सोच है इनका। क्या मतलब यहाँ पे माहौल पंजा और कैंची का क्या? पंजा और कैंची नहीं, वो तो पंजा, अब कैंची को तो अभी बहुत समय